हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को वापस से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वार पे। तो जैसे कि हम लोग ना प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, तो पार्ट वन वीडियो हम लोग ने कवर कर लिया था। तो आज का जो वीडियो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट टू वीडियो है। तो पार्ट टू वीडियो देखने से पहले यार पार्ट वन वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। आज भी हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर करेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को भी हम लोग देखेंगे। तो क्या बोलते हैं कि कल तो शायद मैंने 20 तक क्वेश्चन करवा दिया था। तो आज हम लोग ना 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो देखो 21 नंबर जो क्वेश्चन है ना, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करके देखो। जैसा मैंने 20 नंबर क्वेश्चन करवाया था ना, सेम पूरा वैसे उसी तरह से 21 नंबर क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल को मैं बेचता हूँ 2300 रुपये में, तब मेरे को 25% का फायदा होता है। तो मतलब क्या हो गया कि मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस अगर मैं परसेंट में पूछूं तो क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस तो 125% हो जाएगा। वही 125% का वैल्यू हम लोग को इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर मैं 1955 में बेचूं तब मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वही हम लोग को बताना है। तो एक चीज समझो, जब मैं किसी आर्टिकल को 2300 रुपये में बेचता हूँ तब मेरे को 25% का क्या होता है, फायदा होता है। क्लियर हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 2300 रुपये का वैल्यू कितना हो गया। बात को समझो, 2300 रुपये का वैल्यू कितना हो गया, तो वो हो गया 125%। क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1955 रुपीज़ का वैल्यू कितना होगा, तो 1955 रुपीज़ का वैल्यू कितना होगा, 125, इधर परसेंटेज का साइन देता हूँ, बाई 2300। 2300 को 23 × 100 भी लिख सकता हूँ, और इंटू में 1955। ऐसा मैंने इसलिए किया ना ताकि कैलकुलेशन जो है थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, देखो ये कटा अपन 5 बार में, फिर ये कटा 4 बार में। क्लियर हो गया। अब 23 से इसको डिवाइड करो, पूरी बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, तो देखो 23 × 8 करोगे तो 184 आता है, ठीक है ना। तो 184, और इधर बच गया 115, तो मतलब ये 5। तो कितना आया, 5 × 85% बाई 4 आया। अब 5 × 85 कितना आएगा, तो 400 प्लस 25, 425 बाई 4%। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, हाँ। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, काटने के बाद आएगा 106.25%। क्लियर। मतलब ये जो 1955 जो है 1955 जो है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 106.25%। क्लियर। अब मैंने क्या बोला, इसका वैल्यू इतना है। तो देखो कॉस्ट प्राइस तो अपने आप में 100% होता है, लेकिन ये तो 100% से ज्यादा है। कितना का ज्यादा है, 100% से, तो ये आपको होगी कि 6.25% का ज्यादा है। तो मतलब क्या हो गया, गेन का सिनेरियो हो गया। तो कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 किया था ना, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 भी है। तो इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ से टाइप हम लोग को चेंज हो गया है, ठीक है। एक आर्टिकल है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस में बेचा जाता है। अगर हम लोग इसको 80% ऑफ दिस प्राइस में बेचे, मतलब पहले उसका जो भी सेलिंग प्राइस हो, अब मैं इसको 80% में ही बेचता हूँ, तब मेरे को 10% का लॉस होता है। तो बताओ क्या प्रॉफिट परसेंटेज होगा जब मैं इसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में बेचूंगा, ठीक है। तो हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सीपी, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एसपी। क्लियर। अब मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा पहला ओरिजिनल एसपी जो है वो मेरा 100 है। पहले मैं 100 रुपए में बेच रहा था, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अब आप 80% में बेच रहे हो, तो अब मैं 100 रुपए में नहीं बेच रहा हूँ, अब मैं 80 रुपए में बेच रहा हूँ। क्लियर हो गया। अब जब मैं 80 रुपए में बेच रहा हूँ तब मेरे को 10% का लॉस हो रहा है। 10% का लॉस हो रहा है तो मतलब क्या हो गया, 10 से 9 हो रहा है। तो एक चीज समझो, 9 का वैल्यू इधर 80 हो गया। 9 का वैल्यू 80 हो गया, तो एक का वैल्यू कितना आएगा, एक का वैल्यू कितना आएगा, 80/9 आएगा। एक का वैल्यू 80/9 आएगा। और 100 का वैल्यू कितना आएगा, सॉरी 10 का वैल्यू कितना आएगा, तो 10 का वैल्यू आ जाएगा 800/9। तो ये हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला गया कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में बेचोगे तो हम लोग का प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो वापस से लिखो सीपीएसपी। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को देखो परसेंटेज में बताना है ना, तो हम लोग रेशो में कर सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है, तो ठीक है। तो हम लोग का सीपी कितना हो गया, सीपी तो 800/9 हो गया। रेशो सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, 100 है ना, तो यहाँ पे 100 लिख दिया। क्लियर। अब देखो ये जीरो से ये जीरो कटा, और 9 को इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो सीपी इज टू एसपी कितना आ गया, 8:9 आ गया। तो कितना का प्रॉफिट दिख रहा है, 1 का प्रॉफिट दिख रहा है 8 पे, और 1/8 कितना होता है, 12.5%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। ये टाइप समझ में आया ना, टाइप बहुत मस्त है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जिस तरीका से मैं करो ना वही तरीका से करो, सबसे बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। देखो, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल एंड द कॉस्ट प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट बिकम 65%। मतलब ये हो गया ना कि अगर आप सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर देते हो, कॉस्ट प्राइस को दुगना कर देते हो, तो अपना जो प्रॉफिट होगा ना वो 65% हो जाएगा। तो बताओ प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो बात को समझो, एक सीपी है, एक एसपी है।
मैं मान लेता हूँ कि प्रेजेंट सीपी मेरा एक्स है और प्रेजेंट एसपी वाई है, मतलब ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है। क्वेश्चन में कहा गया इफ, मतलब अगर, यदि, यदि मैं सीपी को दुगना कर देता हूँ तो ये 2x कर देता हूँ, और एसपी को 3 गुना कर देता हूँ मतलब 3x कर देता हूँ, तब जो मेरा प्रॉफिट होता है वो 65% का होता है। 65% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, तो 65/100, मतलब ये होता है 13/100। 13/100 बोलो, 13/20। क्लियर हो गया? मतलब कहने का यही हुआ कि लाइक अगर सीपी 20 है तो एसपी कितना होगा, एसपी 33 होगा। क्लियर हो गया? लेकिन एक चीज समझो, 33y, सॉरी 3y का वैल्यू अगर 33 है, बात को समझो, 3y का वैल्यू अगर 33 है तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू तो 11 आएगा, तो ये y का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया। उसी तरह से 2x का वैल्यू अगर 20 है तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब हम लोग से पूछा गया है कि प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो प्रेजेंट तो यही था ना, ये तो अगर वाला सिनेरियो है ना, ये जो सिनेरियो किसका है, ये तो इफ वाला सिनेरियो, अगर ऐसा होता तो प्रेजेंट में क्या है, 10 से 11 हुआ तो कितना का फायदा दिख रहा है, एक का फायदा दिख रहा है, किस पे, 10 पे। और परसेंटेज में बताना है तो 1/10 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 10%। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। मजा आ रहा है ना भाई करके? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट जो है 120% है। एक आइटम पे मतलब देखो, यहाँ पे प्रॉफिट बोल दिया 120% का। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दूं तब मेरा नया प्रॉफिट का मार्जिन बताओ कितना होगा, अगर सेलिंग प्राइस अभी भी सेम है। ठीक है, चलो देखो ये भी पूरा लैंग्वेज का और बड़ा सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे सीपी, उसके बाद लिखेंगे एसपी, रेशो में डाल देते हैं। तो 120% का फायदा है। 120% का फायदा है का मतलब क्या है कि अगर सीपी 100 है, 120 का फायदा है, तो एसपी कितना होगा, 220 होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे बोला गया है कि सीपी जो है, जो कॉस्ट प्राइस है, उसको 10% बढ़ा दो। कॉस्ट प्राइस को अगर 10% बढ़ा देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो अब हम लोग को प्रॉफिट बताना है, सेलिंग प्राइस जो है अभी भी 220 ही है, तो अब प्रॉफिट कितना होगा, तो अब प्रॉफिट कितना का दिख रहा है, 110 का प्रॉफिट दिख रहा है, किस पे, 110 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ। तो कितना हो गया भाई, 100%। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो 25 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह से है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझना। एक इंसान है, अ मैन सेल हिज गुड एट अ सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। मतलब देखो एक इंसान जो है एक सामान को बेचता है, अब जिस दाम पे वो सामान को बेचा ना, उसका 20% जो है उसका प्रॉफिट है। देखो जो सेल किया है ना, सेल का 20%, देखो सेल प्राइस का 20% प्रॉफिट है, सेल प्राइस का 20% प्रॉफिट है। तो इसका मतलब पहले समझो, ये लाइन का मतलब ये हो गया, पहले लिखो सीपीएसपी, चाहो तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। एक आदमी अपना सामान एक निश्चित कीमत पर बेचता है जिसका 20% उसका लाभ होता है, मतलब जितना बेचा है ना, जितना का बेचा है उसका 20% आपका प्रॉफिट है, मतलब सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट है। समझाया था ना कल का लेसन में, एक होता है कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट और एक होता है सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट। तो ये जो 20% प्रॉफिट है ना, वो किस पे है, सेलिंग प्राइस पे लगा है। अब देखो 20% प्रॉफिट मतलब 1/5, लेकिन ये जो प्रॉफिट है किस पे लगा है, सेलिंग प्राइस पे लगा है। तो 5 किसके घर पे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस के घर पे लिखेंगे, और क्रॉस प्राइस क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस तो कम होगा। क्लियर होगी यहाँ तक? अब देखो इफ द प्राइस एट विच ही बाइज द गुड, बाइज द गुड मतलब कॉस्ट प्राइस बोला गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां भी बाइज, परचेज, ब्रॉट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दे और जो सेलिंग प्राइस है उसको 8% बढ़ा दे, तब उसका नया प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो देखो इसको करने के लिए ये है कि आप इसका 10% बढ़ाओ, इसका 8% बढ़ाओ, या तो आप इजीली कर सकते हो कि यहाँ पे भी एक जीरो डाल दो, यहाँ पे भी एक जीरो डाल दो, जिससे क्या होगा, आप लोग का कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस को हम लोग को क्या करना है, 10% बढ़ाना है। 40 का 10% कितना होता है, 40 का 10% होता है 4, 40 में 4 को जोड़ देंगे मतलब 44 हो गया। सेलिंग प्राइस को हम लोग को कितना बढ़ाना है, 8% बढ़ाना है। ठीक है, अब 50 का 8% करो, बात को समझो, 50 का 8% मतलब 8/100 करो, तो ये तो कटा 2 बार में और ये कटा 4 बार में, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 54। तो अब हम लोग को क्या बताना, अब हम लोग को इसका प्रॉफिट बताना है, नियरेस्ट टू द, सॉरी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब अप्रॉक्स में बताना है। तो कितना का प्रॉफिट दिख रहा है, 10 का फायदा दिख रहा है, किस पे, 44 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ, यही ना है। अब देखो कैलकुलेशन कितना ईजी हो गया। अब देखो इसको मैं काटता हूँ 4 के टेबल से 11 बार में, और इसको काटता हूँ 25 बार में, मतलब कितना आ गया, ये आ गया हम लोग का 250/11। अब 250/11 को हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं 11 का टेबल से। देखो 2 बार में आ गया 22, फिर 3 जीरो उतरा, फिर 2 डालेंगे, 8 जीरो उतरा, तो पॉइंट डाल दिए, 8 उतरा, और उसके बाद 7, 22.7, वो हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना भाई? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है,
when a man when an article is sold at 7/8 of the selling price, अगर एक आर्टिकल को 7/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस में बेचा जाता है, मतलब देखो इसका मतलब ये हो गया ना कि पहले सेलिंग प्राइस अगर 8 था, तो अब इसको 7/8 में बेचा जा रहा है, मतलब 8 का 7/8 कितना होता है 7, तो अब इसको 7 में बेचा जा रहा है, ठीक है ना। तो जब इतना में बेचा जा रहा है तो हम लोग को 37% का लॉस हो रहा है। तो आप इसको देखो, बात को समझो, पहले लिखा सीपी, उसके बाद लिखा मैंने एसपी। देखो मैंने मान लिया ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 8 था, तो अब मैं 8 में नहीं बेच रहा हूँ, अब मैं 8/7 में बेच रहा हूँ, सॉरी 8 का 7/8 में बेच रहा हूँ। 8 का 7/8 में बेच रहा हूँ तो मतलब कितना में बेच रहा हूँ, 7 में बेच रहा हूँ, तो अब मैं 7 में बेच रहा हूँ। तो जब मैं इसको 7 रुपए में बेच रहा हूँ ना, तो मेरे को 37% का क्या हो रहा है, 37% का लॉस हो रहा है। 37% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। जबकि 63 का वैल्यू कितना है, 7 है। अब समझो 63 का वैल्यू अगर 7 है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 1/9, और 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 100/9। तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस आ गया 100/9, ठीक है। अब देखो व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट 9/12 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अब मेरे को प्रॉफिट परसेंट बताओ जब वही आर्टिकल को मैं 9/12 हिस्सा में बेचूं उसका सेलिंग प्राइस का। तो इसका मतलब क्या हो गया, चीज को समझते हैं। सबसे पहले लिख दो फिर से सीपी, उसके बाद लिख दो एसपी। सीपी तो हम लोग का निकल गया, सीपी कितना कितना निकल गया, 100/9 निकल गया, इस टू। सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस का हम लोग को 19/12 में बेचना है, सेलिंग प्राइस का 19/12, तो सेलिंग प्राइस था कितना ओरिजिनली 8 था, तो 8 का 19/12 में हम लोग को बेचना है। देखो जब भी क्वेश्चन में नहीं ना कहेगा कि कौन सा सेलिंग प्राइस, तो हमेशा ओरिजिनल वाला सेलिंग प्राइस को ही कंसीडर करना, ठीक है। अब देखो इसको मैं 4 के टेबल से काटा 2 बार में, इसको 3 बार में, फिर इसको काटा 3 बार में, तो इधर आ गया 100, और 3 को इधर मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, तो 6 × 19, 6 × 19 कितना होता है, 114 होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 114 है, तो कितना का प्रॉफिट दिख रहा है, 14 का प्रॉफिट दिख रहा है। 14 का प्रॉफिट दिख रहा है 100 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, 14%। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो यहाँ से फिर से टाइप को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो द प्रॉफिट मेड मेड बाई, माई नहीं होगा इधर, बाई होगा, ठीक है। द प्रॉफिट मेड बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹8,800 इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹7,200। मतलब देखो जितना प्रॉफिट मेरे को एक आर्टिकल को 8,800 रुपये बेचने में होता है, उतना ही लॉस, सुनो मेरी बात को, उतना ही लॉस मेरे को होता है जब मैं उसी आर्टिकल को 7,200 में बेचूं। इसका मतलब ये हो गया ना कि जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू लॉस हो गया। तो प्रॉफिट बाई लॉस का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 1/1, मतलब प्रॉफिट 1 है तो लॉस भी 1 है। अब देखो इसको करने का सिंपल तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो बीच में एक सर्कल बनाओ, इसको मान लो कि ये सीपी है। सीपी के राइट की तरफ जो होगा ये आपका प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस होगा, और लेफ्ट की तरफ जो होगा वो होगा आपका लॉस का सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखो जब मैं 8,800 में बेचता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, और जब मैं 7,200 में बेचता हूँ तो मेरे को लॉस हो रहा है। और जो प्रॉफिट और लॉस है वो दोनों सेम है, मतलब अगर मेरे को इधर +1 का प्रॉफिट हो रहा है तो इधर मेरे को -1 का लॉस हो रहा है। क्लियर हो गया। अब देखो ये कितना ईजी हो गया ना, अब देखो इधर से आप आराम से कर पाओगे। इन दोनों का गैप देखो, अमाउंट में कितना का गैप है, तो आप कहोगे कि अमाउंट में गैप है 1600 का, ठीक है। फिर अब इन दोनों का गैप देखो, +1 -1, देखो +1 -1, यही ना होता है गैप। देखने का मतलब क्या होता है, डिफरेंस चेक करना। तो देखो 1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो मतलब 2 का वैल्यू कितना हो गया, 1600 हो गया। सुनो मेरी बात को, 2 का वैल्यू 1600 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 800 हो गया। अगर 1 का वैल्यू 800 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस 8000 हो जाएगा। बात को समझो, अगर आप लोग यहाँ से करोगे ना, तो यहाँ से देखो, यहाँ ये तो लॉस का सिनेरियो है और ये आपका प्रॉफिट का सिनेरियो है, ठीक है ना। तो ये अगर मैं ये सेलिंग प्राइस को लूँ और यहाँ से मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना है, अगर आप इस लाइन को अभी 2 पल के लिए भूल जाओ, तो देखो 1 का अधिक है ना, तो 1 का अधिक है तो कॉस्ट प्राइस कम होगा 8000 का। और अगर मैं ये सिनेरियो को लूँ, अगर आप ये सिनेरियो को भूल जाओ और सिर्फ इतना सिनेरियो को अगर ध्यान दोगे, तो इधर देखो -1 का लॉस हो रहा है, तो -1 का लॉस हो रहा है तो सीपी को 800 ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 8000 होना चाहिए। क्लियर हो गया। चाहे आप यहाँ से करो चाहे वहाँ से करो, आंसर तो सेम आना है। तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस 8000 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा अगर मैं उस आर्टिकल को 9600 में बेचूं। तो मैं लिखता हूँ सीपी, उसके बाद लिखता हूँ एसपी। सीपी कितना बोल दिया, 8000 है। एसपी कितना है, 9600 है। तो अब हम लोग को प्रॉफिट बताना है, तो कितना का प्रॉफिट दिख रहा है, 1600 का प्रॉफिट दिख रहा है, और वो भी परसेंटेज में बताना है 8000 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ। कोई दिक्कत। अब देखो ये कटा 5 बार में और ये कटा 20 बार में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग को करेक्ट हो जाएगा 20%। क्लियर है। चलो इसको फिर से समझो, जितना प्रॉफिट होता है उतना ही मेरे को लॉस होता है। तो प्रॉफिट मेरे को 1 का हुआ है तो लॉस भी मेरे को 1 का हुआ है। तो देखो 8,800 में बेच रहा हूँ तो फायदा हो रहा है, 7,200 में बेच रहा हूँ तो लॉस हो रहा है।
तो उसके बाद मैं गैपिंग देखूंगा, यहाँ पे गैप कितना का है, तो यहाँ पे गैप 1600 का है। जबकि प्रॉफिट और लॉस में गैप कितना है, तो कितना का है, तो प्रॉफिट और गैप में जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो 2 का वैल्यू 1600 हो जाएगा, एक का वैल्यू 800 हो जाएगा, तो यहाँ से आप सीपी निकाल लोगे, तो सीपी कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। सीपी 8000 है, सेलिंग प्राइस 9600 है, तो बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट है, तो हम लोग निकाल लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, एक चीज माइनस में हो एक चीज प्लस में हो, तो हमेशा आप लोग को क्या करना है ना, प्लस करना है। ठीक है। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है ना, क्वेश्चन में ये भी कह देगा कि लाइक, चलो इसको क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी शायद बेफालतू का एग्जांपल लूंगा तो मे भी आप लोग को थोड़ा डाउट आ जाए, तो क्वेश्चन के साथ हम लोग कवर करते हैं। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 5798 रुपीज में, ठीक है ना, तो उसको जो लॉस होता है वो इक्वल टू द प्रॉफिट होता है। तो देखो भाई, ये लाइन को समझो, जितना का लॉस हुआ, मतलब जब आर्टिकल को इतना दाम में बेचा तो कुछ लॉस होता है, तो जितना लॉस होता है उतना ही फायदा होता है, कब, जब उसी आर्टिकल को 8020 रुपए में बेचे। ठीक है। मैं बात को समझो, ये भी सेम टाइप का है, तो यहाँ पे मैं बीच में बनाऊंगा सीपी, ये होगा प्रॉफिट वाला सिनेरियो, ये होगा लॉस वाला सिनेरियो। तो जब मैं 8020 रुपए में बेच रहा हूँ तो मेरे को कुछ फायदा हो रहा है, तो कितना का फायदा हो रहा है, तो एक का फायदा मैं मान लेता हूँ। और जब मैं 5798 रुपीज में बेच रहा हूँ तब मेरे को लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, जितना का प्रॉफिट हो रहा है उतना का ही लॉस हो रहा है, तो मैं मान लेता हूँ एक का ही लॉस हो रहा है। उसके बाद हम लोग गैप देखेंगे, तो यहाँ पे गैप कितना का आ जा रहा है भाई, दोनों को माइनस करेंगे हम दोनों, माइनस करने के बाद कितना आ जा रहा है, टू टू टू, हाँ, तो 2222 का गैप आ रहा है। तो दो का वैल्यू हो जाएगा 2222, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 1111। तो सीपी कितना आ जाएगा, तो सीपी आने के लिए देखो ये सिनेरियो से अगर देखोगे तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तो सीपी कितना आ जाएगा, बस 5798 में 111 प्लस कर दो, या फिर 8020 में 1111 माइनस कर दो, तो भी आप लोग का सीपी निकल जाएगा। चाहे वैसे करो चाहे वैसे करो, आपको सीपी तो निकल ही जाएगा। तो सीपी कितना निकल गया, सीपी निकल गया 6909। क्लियर हो गया, ये हम लोग का सीपी निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर हम लोग को 14/2/7% का प्रॉफिट होगा। तो भाई देखो 14/2/7% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, तो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/7। उसके बाद लिख दो सीपी एसपी, तो सीपी अगर 7 है तो एसपी 8 है, तो हम लोग को इसी 8 का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन के अनुसार 7 का वैल्यू इतना है, 8 का वैल्यू निकालना है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6909/7 इंटू 8, यही करेंगे भाई। अब देखो इसको हम लोग काटेंगे, कितना बार में जाएगा, 987 हुआ, मतलब हम लोग के पास अल्टीमेटली क्या बचा, देखो हम लोग के पास अल्टीमेटली बचा 987 इंटू 8 करना है, कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट के साथ खेलो, तो 7 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 56 आएगा ना, तो लास्ट में 6 आएगा। तो लास्ट में 6, इसका भी नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, या तो ये होगा या तो वो होगा। अब देखो यहाँ पे भी ट्रायल कर सकते हो, जैसे कि ये अगर 987 है ना, अगर आप इसको 1000 भी मानो, 1000 भी मानो, तो 8 इंटू 1000 कितना होता है, 8000 होता है। तो हम लोग का जो ऑप्शन होगा वो 8000 से तो कम होगा, जबकि ये ऑप्शन तो 8000 से ज्यादा है, 8800 है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप तरीका को इस्तेमाल कर सकते हो, किस लिए, अपने कैलकुलेशन को बचाने के लिए। ठीक है। अगर आप लोग को नहीं यकीन हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो बस वही आंसर आएगा जो ऑप्शन मैंने अभी टिक किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, चलो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 3450, अगर मैं किसी आर्टिकल को 3450 में बेचता हूँ तो जो मेरे को फायदा हो रहा है ना वो 20% ज्यादा होता है लॉस का, लॉस से 20% ज्यादा फायदा हो रहा है मेरे को। और लॉस कितना, मैं लॉस कब हो रहा है, जब मैं इसको 3120 में बेच रहा हूँ। तो अगर मैं इस आर्टिकल को 3858.6 में बेचूं तो बताओ मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। चलो आराम से करते हैं, जरा ध्यान से देखो। पहले आप इधर ना प्रॉफिट और लॉस का ना रेशो निकाल लो, प्रॉफिट और लॉस का, भाई ये 4 क्यों लिखा जा रहा है तब से, लॉस में तो एल होता है। प्रॉफिट और लॉस का रेशो निकाल लो, तो प्रॉफिट क्या का है कि जो प्रॉफिट है वो 20% ज्यादा है लॉस का, 20% ज्यादा है का मतलब क्या होता है 1/5, और मोर देन के बाद क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो लॉस के घर पे 5 लिखेंगे और प्रॉफिट के घर पे 6 लिखेंगे, ये हम लोग का प्रॉफिट और लॉस का रेशो आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको घर बनाना है, बीच में घर होगा सीपी का, ये होगा सेलिंग प्राइस कब, जब प्रॉफिट हो रहा है, ये घर होगा किसके लिए, सेलिंग प्राइस जब तब लॉस हो रहा है। तो देखो 3450 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस का 6 का। और जब 3120 में बेच रहे हो तो कितना का लॉस हो रहा है, माइनस का 5 का। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, गैपिंग देखना है, इन दोनों का हम लोग गैप देखेंगे तो गैप कितना का आ रहा है, इन दोनों का गैप आ रहा है 330 का। और यहाँ पे गैप देखेंगे तो कितना का आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 11 का गैप। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 का वैल्यू 330 हो जाएगा, 11 का वैल्यू 330 है, तो एक का वैल्यू कितना आएगा, तो एक का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 30, एक का वैल्यू 30 आ गया, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 का वैल्यू आ जाएगा आपका 150। ठीक है।
5 का वैल्यू 150 आ गया, तो अब यहाँ से आप सीपी निकालो। अब सीपी निकालना है तो 150 को बस हम लोग को इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब 150 को इसमें जोड़ देंगे तो हम लोग का सीपी कितना आ जाएगा, 3270। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में करो, सीपी एसपी लिखो। सीपी के घर पे लिख दो 3270, और एसपी क्या बोला है, एसपी बोला है 3858.6। तो अब हम लोग को प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो सिंपल सा बात है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो गैप देखेंगे। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है 588.6 का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, 588.6 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो ये हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है 3270 पे प्रॉफिट हो रहा है, और इंटू कर देंगे 100 के साथ। देखो डेसिमल से ये इधर एक जीरो आ जाएगा, दो जीरो कट गया, मतलब हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास बचा 5886/327। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, अब इसको हम लोग को काटा कुटी करना है, ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो देखो सबसे पहले 3 का टेबल से हम लोग काटेंगे। तो 3 का टेबल से कटा ये 109 बार में, और इसको हम लोग अगर 3 का टेबल से काटेंगे तो ये कटा हम लोग का 1962। ठीक है ना, मतलब हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास बचा 1962 डिवाइड बाई करना है 109। अब जो डिवाइड करेंगे जो होगा हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली लगा सकता हूँ, कैसे, जरा ध्यान से सुनो पहली बात। अब देखो 109, 109 इंटू 20 करोगे, मेरा बात को सुनो, 109 इंटू 20 करोगे तो जो आंसर आएगा वो 2000 के तो ऊपर आएगा, 2000 के ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 1962 है। तो ये 20 वाला जो ऑप्शन है इसको तो काट देंगे। अब हम लोग के पास बचा दो ऑप्शन, या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा फंडा लगा सकते हो कि देखो 109 इंटू 16 करने जाओ, 109 इंटू 16 करने जाओगे तो यहाँ पे आपका अप्रॉक्स 1700 के लगभग आ रहा है, 1700 के लगभग आ रहा है। तो बस ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का, बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। 18% जो है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ पे बच्चा लोग जैसा डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करोगे, 1962 डिवाइड बाई 109। तो देखो एक बार में आ गया 109, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे हम लोग को बचा 872। ठीक है। अब देखो 9 में ऐसा क्या इंटू करोगे कि भाई यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो भाई 8, 8 इंटू तभी ना आता है 72, तो आ गया 72/8, हो गया, कट गया। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा बीच में ना 29 नंबर क्वेश्चन अभी छूट गया था, तो चलिए इसको एक बार पकड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सेम ही है, आप लोग चाहो तो ये खुद से कर सकते हो। 29 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोग के लिए मैं जानबूझ के छोड़ा हूँ, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, अ फ्रूट वेंडर रिकवर द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस बाय सेलिंग 80 ऑरेंजेस। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। चलो यहाँ से टाइप बदल गया। देखो एक फल वाला इंसान है, वो 95 ऑरेंजेस को का जो कॉस्ट है उसको रिकवर करता है जब वो 80 ऑरेंज को बेचता है। तो मैंने आपको बोला था ना, जब भी कॉस्ट आएगा तो ये सीपी हो गया, और जब भी ये आएगा तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इस केस में रिकवरिंग का बात हो रहा है, तो रिकवरिंग का बात जब भी होगा तो आप लोग इसको इक्वल कर लोगे। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो ये लिखा गया है कि सीपी 95 इक्वल टू एसपी 80। क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर आप सीपी बाई एसपी का रेशियो भी निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 80/95। मतलब सीपी अगर 80 है तो सेलिंग प्राइस 95 है, तो कितना का प्रॉफिट दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है 15 का प्रॉफिट दिख रहा है। किस पे, 80 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो ये कटा अपन लोग का 3 बार में, ये कटा 16 बार में। अब देखो 1/16 कितना होता है, तो 1/16 होता है आपका 6.25%। ठीक है, यहाँ पे तो 3/16 है, 3/16 है तो मतलब क्या हो गया, इसका बस 3 गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 18.75%। 18.75% कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो इस टाइप को फिर से समझो। एक फ्रूट वेंडर है, वो रिकवर द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस, वो रिकवर करता है कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस बाय सेलिंग 80 ऑरेंजेस। तो मतलब इधर रिकवरिंग किया जा रहा है किसका, 95 ऑरेंजेस का कॉस्ट, कब, जब हम लोग 80 ऑरेंज का सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सीपी 95 इक्वल टू एसपी 80। ठीक है ना, डायरेक्ट इक्वल टू कर दोगे और यहाँ से आप लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लोगे। रेशियो निकालने के बाद हम लोग को बस बताना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो सिंपल दिख रहा है कि 80 का सामान आप 95 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट है कितना का, 15 का प्रॉफिट है, 80 पे इंटू कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, तो जो भी होगा हम लोग का आंसर आ जाएगा। समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो ये जो टाइप है ना भाई, ये जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से समझना। देखो इसका मैं ना बस एक ही तरीका बताऊंगा और इसका सारा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, सारा का सारा। देखो बाई सेलिंग 168 पेन्स, जब मैं 168 पेन्स को बेचता हूं तो अब जो मेरे को गेन होता है, वो जो गेन होता है, द गेन्स द सीपी ऑफ 14 पेन। तो अब जो मेरे को जो गेन हो रहा है वो सीपी ऑफ 14 पेन के बराबर है। सुनो, जब मैं 168 पेन्स को बेचता हूँ तो जो मेरे को फायदा हो रहा है वो सीपी 14 के बराबर है। तो हम लोग को गेन परसेंट बताना है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब वो आप 168 पेन को बेचोगे तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। देखो मैं आप लोग को समझाऊँ ना कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस सीपी, और जो लॉस होता है वो क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। ये दो चीज को अभी हम लोग इम्प्लाई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है ना,
तो देखो जब मैं 168 पेन बेच रहा हूँ तो मेरे को कितना का फायदा हो रहा है, तो आप कहोगे कि आपको फायदा हो रहा है 168 इंटू एसपी माइनस सीपी, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है CP14 का। चीज को समझ पाए, जब मैं 168 पेन को बेच रहा हूँ तो जो मेरे को फायदा हो रहा है, तो 168 पेन को बेचने के बाद मेरे को कितना फायदा होगा, 168 इंटू में एसपी माइनस सीपी, वो बराबर है किसका, सीपी ऑफ 14 पेन का। समझ में आया। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 168 एसपी माइनस 168 सीपी इक्वल टू CP14। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 168 एसपी इक्वल टू, ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में चल जाएगा, तो प्लस में जाएगा तो कितना बनाएगा, ये बनाएगा 182 सीपी। तो यहाँ पे आपका एसपी बाई सीपी का रेशियो कितना आ गया, एसपी बाई सीपी का रेशियो आ गया 182 बाई 168। क्लियर हो गया भाई। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है ना कि 168 का सामान आप 182 में बेच रहे हो, तो कितना का फायदा हो रहा है, तो यहाँ पे आपका फायदा हो रहा है 14 का, 14 का फायदा हो रहा है। 14 का फायदा किस पे हो रहा है, 168 पे। 14 का फायदा हो रहा है 168 पे, और इसी को हम लोग को परसेंटेज में बताना है तो इंटू कर देगा 100 के साथ। अब देखो ये तो कट गया 12 बार में, 1/12, 1/12 कितना होता है, 1/12 होता है 8.33%। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए ना, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस में मैं आप लोग को करवाया हूँ, ठीक है ना। आप लोग ना बस यही तरीकों को इम्प्लाई करो इस टाइप का क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। इसका टाइप का जितने सारा क्वेश्चन बनेगा ना, कभी कभी यहाँ पे सीपी की जगह एसपी भी लिख देगा ना, तो भी आप लोग का हो जाएगा। यहाँ पे कभी यहाँ पे तो गेन लिखा है ना, अगर लॉस भी लिखेगा ना तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना, एक ही पैटर्न से। ठीक है, चलो इसका भी 3-4 क्वेश्चन मैंने उठाया है, अच्छा अच्छा धांसू धांसू क्वेश्चन उठाया है, तो चलिए एक एक करके सारा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, देखो जब मैं 132 मैंगो को बेचता हूं तब जो मेरे को लॉस हो रहा है ना, वो लॉस जो है वो बराबर है किसका, लॉस जो है बराबर है किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो का। चीज को समझो, जब मैं 132 मैंगोज को बेचता हूं तो जो मेरे को लॉस हो रहा है वो बराबर है तुम्हारा 12 मैंगो का कॉस्ट प्राइस का। तो मेरे को एक बात बताओ, 132 मैंगो बेचोगे तो आपका लॉस कितना होगा, तो लॉस होता है भाई सीपी माइनस एसपी। वो किसके बराबर है, वो बराबर है CP12 के। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट करो, देखो 132 सीपी यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 12 सीपी है, तो इधर अगर सीपी को माइनस के लिए भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 132 माइनस 12 सीपी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 सीपी, 120 सीपी। और ये माइनस एसपी है, 132 माइनस एसपी है ना, तो यहाँ पे चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 132 प्लस एसपी। क्लियर हो गया, तो ये एसपी होगा, ठीक है, सीपी गलती से लिखा गया। तो सीपी बाई एसपी का रेशियो कितना आ गया, डायरेक्टली करो। अब देखो ये कटा 10 बार में, 12 का टेबल से ये कटा 11 बार में, तो मतलब सीपी 11 है तो एसपी कितना है, 10 है। तो सिंपल दिख रहा है ना, तो लॉस दिख रहा है, कितना का लॉस दिख रहा है, एक का लॉस दिख रहा है 11 पे। तो 1/11 का वैल्यू कितना होता है, 9.09%। ठीक है, समझ में आया ना भाई, इजी है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जब मैं 45 मीटर का कपड़ा को बेचता हूँ, ट्रेडर जब 45 मीटर का कपड़ा को बेचता है तो जो उसको फायदा हो रहा है, तो मेरे को बात बताओ 45 मीटर का कपड़ा को बेचेगा तो कितना फायदा होगा, तो इसको फायदा होगा 45 एसपी माइनस सीपी, इतना का ही फायदा होगा। अब ये जो फायदा है वो बराबर है तुम्हारा 12 मीटर ऑफ द सेलिंग प्राइस, ये बराबर है 12 मीटर ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो हम लोग को प्रॉफिट बताना है, सिंपल है ना। तो देखो यहाँ पे 45 एसपी हो जाएगा, यहाँ पे 12 एसपी है। अब देखो 45 में से 12 को माइनस कर दो, 45 में से अगर आप लोग 12 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 33 एसपी आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 45 सीपी, तो यहाँ पे अगर आप लोग भेज दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 45 सीपी। ठीक है ना, मैं बस बीच का स्टेप को खा जा रहा हूँ ताकि आप लोग का टाइम बच जाए। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, सीपी एसपी का रेशियो आ गया 45/33। तो मतलब 33 का सामान आप 45 में बेच रहे हो। क्लियर हो गया, तो कितना का फायदा दिख रहा है, तो फायदा दिख रहा है 12 का, 12 का फायदा दिख रहा है किस पे, 33 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ। क्लियर हो गया। अब देखो ये कटा आपका 4 बार में, ये कटा 11 बार में। अभी कुछ देर पहले किया था ना 1/11 कितना होता है, एक क्वेश्चन पहले ही किए, ये होता है 9.09%। यहाँ पे तो 4/11 है, 4/11 है, तो 4/11 कितना होगा, बस इसका 4 गुना 36.36%। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए ना भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, देखो एक ट्रेडर है, वो 40 kg चावल खरीदता है 2100 रुपए में। देखो ट्रेडर बॉट, तो मतलब ये सीपी का बात किया जा रहा है कि 40 kg चावल का कॉस्ट प्राइस कितना है, वो है तुम्हारा 2100 रुपए। ही हैड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। अब वो क्या करता है, एक प्रॉफिट में बेचता है। वो जो कहता है, मतलब देखो 40 kg को जो बेचा है, 40 kg को बेचने में जो फायदा आया ना, वो बराबर है तुम्हारा सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg का, वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg का। अभी के लिए ना ये 2100 रुपए भूल जाओ, 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है ना, ऐसे में इसको काटना नहीं हो, काटना गलत रहेगा। अभी के लिए भूल जाओ, अभी क्वांटिटी के साथ खेलो। जब मैं 40 kg का चावल बेचता हूँ तब जो मेरे को फायदा हो रहा है वो बराबर है तुम्हारा सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg। बस ये लाइन को देखो, अ ट्रेडर बॉट 40 kg ऑफ राइस एंड ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg।
तो भाई मेरे को एक बात बताओ, 40 केजी आप अगर आप चावल को बेचोगे तो कितना फायदा होगा? तो 40 इंटू एसपी माइनस सीपी का फायदा होगा, क्योंकि इसी को तो हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। वो बराबर है किसका? 5 केजी ऑफ एसपी का। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ पे आपका 40 एसपी है, यहाँ पे 5 एसपी है, तो मतलब कितना हो जाएगा? 35 एसपी हो जाएगा, इक्वल टू 40 सीपी हो जाएगा। तो यहाँ पे एसपी बाई सीपी का रेशियो कितना आ गया? एसपी बाई सीपी आ गया। अब मैं डायरेक्टली काट देता हूँ, जैसे कि ये मैंने काटा आपका 8 बार में, ये काटा मैंने 7 बार में। रेशियो कितना आ गया? ये आ गया 8/7। तो मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 7 है तो सेलिंग प्राइस 8 है। अब मेरा बात सुनो, हम लोग से पूछा गया है कि 8.5 केजी का जो अगर हम लोग चावल को बेचे तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 8.5 केजी ऑफ राइस का सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, कॉस्ट प्राइस 7 है, सेलिंग प्राइस 8 है। क्वेश्चन के अनुसार कॉस्ट प्राइस कितना था? इतना था, 2100 रुपए। तो 7 का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2100 रुपए। कितना गुना है? तो आप कहोगे कि ये गुना है 300 गुना। तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2400 गुना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 2400। अब मेरा बात को सुनो, लैंग्वेज को समझो। 40 केजी राइस का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? 2400 रुपए। तो 1 केजी राइस का सेलिंग प्राइस कितना होगा? देखो सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूँ, कितना होगा? तो ये होगा आपका 60 रुपए। क्लियर हो गया? 1 केजी राइस का सेलिंग प्राइस होगा इतना। हम लोग से पूछा गया कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 8.5 केजी राइस। तो 8.5 केजी राइस का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो ये हम लोग को हो जाएगा 8.5 इंटू कर देंगे 60 के साथ, ठीक है ना। अब देखो 8.5 इंटू 60 करना है, तो 8 इंटू 60 किलो कितना होता है? 480। और 1/2 इंटू ये कर दोगे तो ये हो जाएगा 30। 30 बोलो, 30 हो जाएगा ना भाई? हाँ 30 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 510। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए ना भाई? अच्छे से समझ में आया ना? देखो फिर से समझो, क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप 40 केजी चावल, देखो एक ट्रेडर है, उसने 40 केजी चावल को खरीदा। जब वो 40 केजी चावल को बेचता है ना, तो जो उसको फायदा हो रहा है वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 केजी का। तो यहाँ से हम लोग ने सीपी एसपी का रेशियो निकाला। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि कितना मैं खरीदा हूँ, रुपीज का वैल्यू। देखो कॉस्ट प्राइस तो हमेशा रुपीज में होता है, कल ही आप लोग को समझाया था कि सेलिंग प्राइस भी रुपीज में होता है, कॉस्ट प्राइस भी रुपीज में होता है, क्योंकि देखो प्राइस है ना, और प्राइस तो हमेशा रुपीज में होता है। 7 का वैल्यू 2100 है, 8 का वैल्यू 2400 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 40 केजी चावल का सेलिंग प्राइस है इतना। क्योंकि देखो ये तो 40 केजी का वैल्यू है ना, 40 केजी ऑफ द राइस का सेलिंग प्राइस का वैल्यू है ना, तो इसलिए 40 केजी चावल का सेलिंग प्राइस का दाम कितना हो जाएगा? 2400। तो 1 केजी राइस का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 60 रुपए। 8.5 केजी राइस का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इतना। करेंगे तो कितना आ गया? 510 रुपए। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए इजिली? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। चलो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन 60 चेयर्स आर सोल्ड इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 शेयर। देखो जब मैं 60 शेयर को बेचता हूं तो जो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 शेयर का। तो सुनो, जब मैं 60 शेयर को बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 60 इंटू एसपी माइनस सीपी, जो कि बराबर है सीपी 45 का। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे 60 हुआ और यहाँ पे भी 60 सीपी हुआ, और यहाँ को जब प्लस करें मतलब देखो डायरेक्टली करो, 60 एसपी इक्वल टू 105 सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसपी बाई सीपी का रेशो कितना आ जाएगा? तो देखो इधर आपको काट सकते हो, ये कटा अपना 12 बार में, फिर ये कटेगा 21 बार में, इसको काट देंगे 7 बार में, फिर इसको काट देंगे 4 बार में। तो रेशो कितना आ जाएगा? 7/4। क्लियर हो गया? मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 7 रुपए है। अब देखो, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, देखो ये तो रुपीज में है ना, आप लोग उसको ख्याल रखना कि ये सब तो रुपीज में। अब देखो, अब हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा अगर हम लोग 21 चेयर जो है फ्री में दे दे। सुनो 21 चेयर फ्री में दे दे कितना, और 77 चेयर को बेच के, मतलब कि 77 चेयर को बेचने 77 चेयर मैंने बेचा है और 21 चेयर मैंने फ्री में दे दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि देखो सबसे पहले सीपी लिखो, उसके बाद एसपी लिखो। चीज को समझो, एक चेयर का दाम अगर मैं मान लेता हूँ 4 रुपए, एक चेयर का दाम 4 रुपए, तो मैंने टोटल चेयर कितना खरीदा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे पास टोटल चेयर कितना है, तो आप अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो मेरे पास, देखो मैं आपको चीज को समझा रहा हूँ, टोटल चेयर तो मेरे पास 98 है। 98 तो मेरे पास टोटल चेयर है। मैं कस्टमर को कह रहा हूँ कि भाई आप लोग 77 चेयर का ही पैसा दो, 21 चेयर फ्री में ले लो। तो मतलब है कितने पास मेरे पास चेयर? 98 चेयर है। एक चेयर का दाम 4 रुपए है, तो 98 चेयर का दाम कितना होगा? 4 इंटू 98 होगा, इस टू। और कितना, अब देखो 21 चेयर तो फ्री में दे रहा हूँ ना, तो कस्टमर जो है वो मेरे को कितना चेयर का पैसा दे रहा है? वो मेरे को 77 चेयर का पैसा दे रहा है। एक चेयर का सेलिंग प्राइस है 7 रुपए, तो 77 चेयर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जरा ध्यान से देखो, अब इधर से काटा कुटी कर लो। ये कटा कितना बार में? ये कटा हम लोग का 14 बार में, फिर ये कटा 2 बार में, फिर ये कटा 11 बार में। मतलब सीपी इस टू एसपी कितना आ गया? ये आ गया हम लोग का 8:11। क्लियर है? अब हम लोग से पूछ रहा है कि प्रॉफिट बताओ, तो कितना का प्रॉफिट दिख रहा है? 3 का फायदा दिख रहा है 8 पे।
3/8 कितना होता है 37.5%। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये लास्ट लाइन में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन फिर से समझो। क्वेश्चन में कहा गया है कि 21 शेयर आर गिवन फ्री, 21 शेयर को फ्री दे दिया विद द सेल ऑफ 77 शेयर। मतलब जो कस्टमर आया ना, कस्टमर को मैं बोला कि आप 77 शेयर का ही पैसा दो और 77 शेयर तो लेके जाओ, उसके साथ साथ 21 शेयर भी फ्री में लेके जाओ। मतलब मेरे पास टोटल शेयर कितना था, मेरे पास तो 98 शेयर था ना, तो मतलब मेरा जेब से कितना गया, मेरा जेब से मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मेरा कॉस्ट प्राइस तो 4 इंटू 98 होगा। और कस्टमर कितना पे करेगा, कस्टमर तो सिर्फ 77 शेयर का दाम पे कर रहा है ना, तो 7 इंटू 77 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्लियर है ना, तो यहाँ से आप लोग रेशियो निकाल सकते हो सीपी टू एसपी का और डायरेक्ट आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। इधर मैंने बस मान लिया, ये जो ऊपर वाला सिनेरियो था ना सीपी एसपी आया, इसको मैं मान लिया कि एक चेयर का दाम 4 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है और एक चेयर का सेलिंग प्राइस जो है 7 रुपए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। क्वेश्चन नंबर 37 से देखो, यहाँ से मैं टाइप को चेंज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से जो आप लोग का टाइप चलेगा, कुछ टाइप चलेगा, 2-3 क्वेश्चन चलेगा जो कि डेविएशन का बेस होगा। एक चीज याद रखो, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, अपना नोट्स में लिख दो। प्रॉफिट और लॉस में अगर आप लोग को डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगाना है, लिख लो भाई, प्रॉफिट और लॉस में अगर आप लोग को डेविएशन का कॉन्सेप्ट निकालना है, लगाना है, तो आपको सीपी का जरूरत पड़ेगा। विदाउट सीपी के आप लोग डेविएशन नहीं कर पाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अब समझो। राधा जो है कंप्यूटर टेबल खरीदती है और सेंटर टेबल खरीदती है। कंप्यूटर टेबल का दाम है 1,000 रुपए। देखो परचेज का मतलब क्या होता है, सीपी। कंप्यूटर टेबल का सीपी कितना है, 10,000 रुपए। और सेंटर टेबल का सीपी कितना है, 5,000 रुपए। जरा ध्यान से समझो, मैं लिखता हूँ। कंप्यूटर टेबल इज टू सेंटर टेबल, सेंटर टेबल सीपी लिखता हूँ। कंप्यूटर टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000 रुपए। सेंटर टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5,000 रुपए। ठीक है, तो यहां से अगर आप लोग रेशो लेने जाओ तो रेशो कितना आ जाएगा सीपी का, ये आ जाएगा 2:1। क्लियर हो गया। अब देखो, अगर वो कंप्यूटर टेबल को 8% फायदा में बेचे, इधर मैं प्रॉफिट परसेंट लिखता हूँ, कंप्यूटर टेबल को कितना में बेचा जा रहा है, 8% फायदा में। तो बताओ सेंटर टेबल को कितना में बेचा जाए, सेंटर टेबल को कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचा जाए ताकि मेरे को ओवरऑल 10% का फायदा हो। सुनो, सेंटर टेबल को कितना परसेंट में बेचा जाए, तो मान लो X% में बेचा जा रहा है, ताकि ओवरऑल ओवरऑल आप लोगों को कितना हो रहा है, तो ओवरऑल आप लोग को 10% का फायदा हो रहा है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे डेविएशन आ गया ना, ये देखो 2:1 आ गया, इधर 8 और इधर प्लस एक्स आ गया और नीचे में आपको ओवरऑल आ गया 10%। तो कैसे करेंगे, वेटेज एवरेज का यूज करके। जैसे कैसे, जैसे देखो 2 इंटू 10 करो। अगर देखो, अगर यहाँ पे वैल्यू दिया रहता तो ओवरऑल कैसे निकालते। खैर पता है मेरे को ना, सबसे पहले 38 नंबर क्वेश्चन करवाना चाहिए था, क्योंकि 38 नंबर थोड़ा सा इजी था। ठीक है ना, खैर कोई बात नहीं, इसके बाद तुरंत ही बात करवा दूंगा तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग बस वीडियो में बने रहो, तभी आप लोग समझ पाओगे। देखो वेटेज एवरेज का अगर मैं यूज करूँ, देखो अगर आप लोग मेरा परसेंटेज का वीडियो देखो ना, तो अभी जो मैं आप लोग को डेविएशन सिखा रहा हूँ ना, तो वो आप लोग आराम से समझ जाओगे। लेकिन अगर आप लोग परसेंटेज का वीडियो नहीं ना देखो, तो मैं बस इतना कहूंगा कि भाई विदाउट परसेंटेज का वीडियो देखे आप लोग अगर इस टॉपिक में जंप कर रहे हो ना, तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो यार, मैं तो अपना सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। मेरा अगर चैनल को फॉलो करना है ना, तो आप लोग मेरा ना पार्ट 1 वीडियो से देखो। जैसे कि लाइक परसेंटेज से मैंने स्टार्ट किया है ना, तो परसेंटेज से ही देखो, कुछ भी करके देखो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करके देखो, तभी आप लोग मैच कर पाओगे। नहीं तो फिर आप लोग को गजन होगा, बीच में आओगे फिर रोओगे और फिर उसके बाद आप लोग को उम्मीद टूट जाएगा, डिमोटिवेट फील करेंगे। इससे अच्छा छोड़ दो ये सब। ठीक है, तो चलो वेटेज एवरेज का यूज करते हैं। तो 2 इंटू 8 करेंगे कितना हो गया, 16%। 1 इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो गया, X%। और नीचे में डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2:1 मतलब 3 के साथ, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30%। सॉरी, इक्वल टू 30% मैं तो डायरेक्ट ही निकाल दिया। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, तो इधर कितना हो गया, 16% प्लस X% इक्वल टू 30%। क्लियर हो गया। तो X% का वैल्यू कितना आ गया, X% का वैल्यू हो गया 14%। मतलब सेंटर टेबल को कितना दाम में बेचना पड़ेगा कि ओवरऑल 10% का फायदा हो, तो सेंटर टेबल को हम लोग को 14% में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ना हम लोग ने डेविएशन का किस तरह से इस्तेमाल किया। हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप लोग को डेविएशन का यूज करना है, तो हमेशा आपको सीपी लेना पड़ेगा, ऊपर में सीपी लेना पड़ेगा। आप लोग चाहो तो सीपी का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखो 38 नंबर आराम से कर लोगे। देखो, अ मैन बॉट 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल खरीदा है। बॉट का मतलब क्या होता है, सीपी होता है। मैंने बोला 2 आर्टिकल खरीदा है, आर्टिकल ए आर्टिकल बी। आर्टिकल ए का जो सीपी है सेम सीपी है आर्टिकल बी का। मतलब दाम तो सेम ही है ना, 3,050 रुपए में खरीदा गया है, इसको भी 3,050 रुपए में खरीदा गया है, इसको भी 3,050 रुपए में खरीदा गया है। तो मतलब जो कॉस्ट प्राइस का रेशो आएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना आ जाएगा, 1:1। डेविएशन का यूज करना है तो हमेशा हम लोग को कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा। एक आर्टिकल को 13% फायदा में बेचा गया है, इसको 13% फायदा में बेचा गया। दूसरे आर्टिकल को 25% का फायदा में बेचा गया, इसको 25% का फायदा में बेचा गया। हम लोग को ओवरऑल बताना है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। तो कैसे करेंगे, 1 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13% प्लस 25%।
और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 1:1 है ना, तो 1 + 1 2, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 19%। ठीक है ना, इन दोनों को प्लस करोगे तो 38 आएगा, 38/2 19%। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो अगर आप लोग देख रहे हो तो पहले 38 करो, उसके बाद 37 करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ये भी डेविएशन से ही होगा। ठीक है, देखो, अ मैन बॉट दो आर्टिकल खरीदता है और दोनों आर्टिकल का जो दाम रहता है वो सेम रहता है, 4158 ईच। एक आर्टिकल का दाम 4158 है, दूसरे आर्टिकल का भी दाम भी सेम है 4158। ठीक है ना, तो मतलब एक आर्टिकल का नाम ए रखता हूँ, दूसरे आर्टिकल का दाम बी रखता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का सीपी का रेशियो कितना आ गया, सीपी का रेशियो आ गया 1:1। क्लियर हो गया। एक आर्टिकल को 15% लॉस में बेचा गया है, तो इधर लिख देता हूं माइनस का 15%। दूसरे आर्टिकल को किस दाम का प्रॉफिट में बेचा जाए, दूसरे आर्टिकल को कितना प्रॉफिट में बेचा जाए, तो x% फायदा में बेचा जाए, ताकि हम लोग को नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल हम लोग को 0% आए, नेट ट्रांजेक्शन 0% का हो। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, वेटेज एवरेज का यूज करके। देखो 1 × 15% करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15% प्लस का x%, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0% हो जाएगा। अब इसके इधर करोगे तो 0 ही आएगा, तो x% का डायरेक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, 15%। मतलब दूसरे आर्टिकल को कितना में बेचना पड़ेगा ताकि हम लोग को नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो हम लोग को 15% फायदा में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसका सेशन का लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये जो 29 नंबर शायद मैंने होमवर्क दिया ना, चलो इसको भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, अभी चलो 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट ट्रेडर कैलकुलेटेड द प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। जो पहला ट्रेडर है, देखो पहला ट्रेडर का नाम ए है, तो जो ए इंसान है वो अपना प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है, सीपी पे। सेकंड ट्रेडर का नाम बी है, दूसरा ट्रेडर ने अपना प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया, एसपी पे। क्लियर हो गया। बोथ सेल देयर आर्टिकल एट सेम प्राइस। दोनों ने अपना आर्टिकल को सेम प्राइस में बेचा है, मतलब जो इन लोग का सेलिंग प्राइस जो है वो इतना है, दोनों का सेलिंग प्राइस इतना है। मतलब इस लाइन का मतलब ये हो गया कि जो एसपी है वो हम लोग का सेम है। ये लाइन का मतलब भी समझ में आ गया। बोथ क्लेम, दोनों बोलते हैं कि मेरे को 17.5% का फायदा हुआ है, तो हम लोग का डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है। ठीक है, देखो 17.5% का फायदा हुआ है, तो 17.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना हो जाएगा, 175/1000, मतलब कितना हो जाएगा, 7/40। 25 का टेबल से काट दिया, 7/40। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, उसके बाद मैं लिखता हूँ सीपी, उसके बाद मैं लिखता हूँ एसपी, यहाँ पे लिखता हूँ ए ने क्या किया है, 7/40 में बेचा है, किस पे, सीपी का, तो सीपी के घर पे 40 हो जाएगा, एसपी के घर पे 47 हो जाएगा। बी ने क्या किया है, बी ने भी 7/40 पे बेचा है, लेकिन किस पे प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है, एसपी पे, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। दोनों का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में सेम बोला गया है, तो सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर इंटू 40 करेंगे और इधर इंटू क्या करेंगे, 47 करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। हम लोग से पूछा गया कि डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप लोग इसको इंटू करो, 40 का इंटू इधर करो, फिर इसका इंटू इधर करो, फिर इसका इंटू इधर करो, फिर इसका इंटू इधर करो, फिर गैप देखो और गैप लेके वैल्यू निकालो। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, चीज को समझना। मैं लिखता हूँ सीपी, उसके बाद लिखता हूँ एसपी, ए लिखता हूँ, बी लिखता हूँ। देखो बस ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में इतना नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है ना, ये तो बस मैं समझाने के लिए बस आप लोगों को समझा रहा हूँ। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 40 × 40। एसपी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 × 47 ए का। बी का सीपी कितना हो जाएगा, 33 × 47, और बी का एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 × 47। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो देखो 40 × 47 माइनस करना पड़ेगा 40 × 40 के साथ। तो अगर मैं इसमें 40 को कॉमन ले लूँ तो अंदर में क्या आएगा, 47 माइनस का 40, मतलब ये कितना हो जाएगा, 40 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 40 × 7 का। सेम यहाँ पे प्रॉफिट कितना, यहाँ पे प्रॉफिट कितना का रहा है, तो देखो यहाँ पे अगर आप 47 को कॉमन ले लो और प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करना पड़ता है ना, तो 40 माइनस ये करो तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, 47 × 7 का। अब उसके बाद देखो, हम लोग से क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस, इसका प्रॉफिट इतना है, इसका प्रॉफिट इतना है, तो दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक मिनट पेन को चेंज करते हैं फिर से। दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस आ जाएगा 7 को अगर आप लोग कॉमन ले लोगे और 47 माइनस 40 करोगे तो दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस आ जाएगा 7 × 7। क्लियर हो गया। तो हम लोग को 7 × 7 का वैल्यू निकालना है। अब जरा ध्यान से एक चीज देखो, मतलब जो ऑप्शन होगा ना, वो ऑप्शन जो होगा वो 7 से कटेगा। चीज को समझो, देखो अगर आप लोग को इतना भी आ गया ना, आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। हम लोग को 7 × 7 का वैल्यू निकालना है, मतलब ऑप्शन ऐसा होगा जो 7 से कटेगा। क्या ये ऑप्शन 7 से कटता है, नहीं। क्या ये कटता है, नहीं। क्या ये कटता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो गया, बस कहानी खत्म। ठीक है, कितना इजी हो गया ना, स्पीड में हो गया ना। या फिर देखो अगर आप लोगों को करना ही है तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो सेलिंग प्राइस है वो तो सेम है। सेलिंग प्राइस कितना है, ये जो सेलिंग प्राइस है इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3760।
तो 40 इंटू 47 का वैल्यू इतना है और हम लोग को 7 इंटू 7 का वैल्यू निकालना है। तो 7 इंटू 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3760 बाई 40 इंटू 47 इंटू 7 इंटू 7, यही ना करना है, और तो कुछ नहीं करना है। तो चलो आप काटते हैं, देखो 0 से 0 कटा, इसको काटते हैं, ये कितने बार में कटेगा, ये कटा अपन लोग का 8 बार में, फिर ये कितने बार में कटा, 2 बार में। 2 इंटू 49, क्योंकि 7 इंटू 7 कितना होता है, 49 होता है। तो 2 इंटू 49 कितना होता है, 98 होता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो गया। समझ में आना भाई, चीज बड़ा सिंपल है ना। अच्छा 29 नंबर जो क्वेश्चन छूट गया था, तो जल्दी से इसको निकालते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 भी कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अमित जो है एक आर्टिकल को बेचता है 7,000 रुपए में, तो उसको कुछ लॉस होता है। अगर उस आर्टिकल को 8,750 में बेचेगा, तब जो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 3/4 हो रहा है लॉस का। जरा ध्यान से समझो, प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3/4 का हो रहा है, किसका, लॉस का। तो यहाँ पे प्रॉफिट बाई लॉस का रेशियो कितना आ गया, तो ये आ गया 3/4। क्लियर हो गया। अब देखो बीच में हम लोग सीपी का घर बना देंगे। राइट साइड में हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉफिट और लेफ्ट साइड में लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ लॉस। तो 7,000 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, 4 का लॉस हो रहा है, दिख रहा है नहीं तो 4 का, माइनस का 4। और जब 8,750 में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो लिख दिया 3। यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे गैप है 7 का। यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे गैप है 750 का। क्लियर हो गया। तो 7 का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी 1750 का। 7 का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 1750। क्लियर। 7 का वैल्यू 1750 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 का वैल्यू आ गया 250। 1 का वैल्यू 250 है, तो 4 का वैल्यू कितना आ गया, 1000। 4 का वैल्यू 1000 आ गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 8000। या तो अगर आप 4 का वैल्यू निकाल लो, या फिर आप लोग 3 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे कि 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, और 750 को 8,750 से माइनस कर दोगे तो भी हम लोग को कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 8000 ही आएगा। तो देखो 8000 हो गया हम लोग का कॉस्ट प्राइस। हम लोग से पूछा गया कि सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर हम लोग इसको 10% फायदा में बेचे। तो अगर हम लोग 10% फायदा में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8000 इंटू 11/10, तो कितना आ जाएगा, 8,800। ऑप्शन नंबर सी हम लोग को करेक्ट हो गया। या फिर आप लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि पहले लिख दिया सीपी, उसके बाद लिख दिया एसपी। 10% फायदा में बेचना है, मतलब 10 से 11 में बेचना है। 10 का वैल्यू तो 8000 है, 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 का वैल्यू भी हो जाएगा 8,800, क्योंकि देखो ये आपका 800 गुना है, तो ये भी आपका 800 गुना होगा। या फिर आप लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो टर्म्स है इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोग को समझाया है। देखो एक और बार समझा रहा हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि किसी भी चीज को 10% बढ़ा के उसका वैल्यू बताओ, 10% बढ़ा के उसका वैल्यू बताओ, तो जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा ना, आपको इसको इंटू करना पड़ेगा 11/10 के साथ। क्योंकि देखो 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, 1/10, और इसको मैं पूछ रहा हूँ कि बढ़ा के वैल्यू बताओ, तो इंटू कर दोगे 11/10। अगर मैं कहता हूँ 10% घटा के वैल्यू बताओ, 10% घटा के बताओगे तो कितना हो जाएगा, इंटू करना पड़ेगा 9/10 के साथ, ठीक है। अगर सपोज करो, काटो अभी थोड़ा सा और बेस ले लो, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ही बेस दे रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ किसी भी चीज को 40% बढ़ा के उसका वैल्यू बताओ, 40% बढ़ा के उसका वैल्यू बताओ। जैसे कि देखो मैं मान लेता हूँ कोई भी चीज 100 है, तो 100 को 40% बढ़ा के इसका वैल्यू बताओ। तो पहला तरीका तो ये है कि 100 का 40% निकालेंगे, 40 हो गया, बढ़ाएंगे तो कितना आ गया, 140 हो गया। दूसरा तरीका तो ये हो गया कि बढ़ा के बताना है ना, तो देखो 40% का वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन में 2/5 होता है, और इसको बढ़ा के उसका वैल्यू बताना है ना, तो इंटू करना पड़ेगा 7/5 के साथ, तो भी आपका डायरेक्ट निकलेगा। तो 100 इंटू 7/5 कर दो डायरेक्टली, तो भी आपका 140 से निकलने वाला है, ठीक है। होपफुली आप लोग को वीडियो में मजा आ रहा होगा। तो भाई सपोर्ट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो।